हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूँगा आखिरी दम तक। हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूँगा आखिरी दम तक। यज़ीदों को तो मैं उल्टा करूँगा आखिरी दम तक। हुसैनी हूँ मैं, दरबारे रिसालत में बिका हूँ रोज़े अव्वल से। मैं दरबारे रिसालत में बिका हूँ रोज़े अव्वल से। सौदा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम
दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। इलाही बहक्के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से मरकजुल आबिद अहले सुन्नत व जमात में मुनाज़िर कबीर शाहकार जलालियत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब रहिमहुल्लाह ताला के सालाना उर्स मुक़द्दस की तकरीब में हम सबको शिरकत की सादत हासिल हो रही है। दारुल उलूम हैदरिया रिज़विया सिफारिग व तहसील हुफ़ाज़े किराम की दस्तार फजीलत का भी ये इज्तिमा है। सुबह से लेकर रात के इस पहर तक मुख्तलिफ नशिस्तों का इनेकाद हो चुका है। उलमाए अहले सुन्नत मशाइख़ अहले सुन्नत की अजीम खिताबात जो उर्स की मुख्तलिफ तकरीबात के लिहाज से रखे गए थे, अल्लाह के फजल से वो सब मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये इख्तितामी लम्हात हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु मुनाज़िर कबीर मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब रहमहुल्लाह ताला के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके मरकत पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु आपके इस मरकज़ को मज़ीद रौनकें अता फरमाए। बंदा नाचीज़ अपनी तरफ से उर्स के मुंतज़िमीन को, दारुल उलूम के मुंतज़िमीन को और इस मरकज़ के मुंतज़िमीन को हदिया तबरीक पेश करता है। अल्लाह के फजल व करम से तामीर के लिहाज से भी और यहाँ पर तालीम व ताल्लुम के सिलसिला के लिहाज से भी और प्रोग्राम के लिहाज से भी सबकी अजीम काविशें हैं। रब्बुल जलाल सबकी काविशों को कबूल फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु इन तमाम हजरात की जिद्दोजहद को कबूल करके सबके रिज़्क, ईमान, अमल, औलाद में बरकतें अता फरमाए। किसी शख्सियत से अकीदत और वाबस्तगी का जो शरई इजहार है, उसके तरीकों में से जो बेहतरीन तरीके हैं, उनमें से जिन वजूह से मैंने अर्ज किया, यकीनन ये निहायत अहम इजहार वाबस्तगी है
कि मुनाज़िर कबीर ने अपनी ज़िंदगी में जो मिशन अपनाया कुरान और सुन्नत को पढ़ने पढ़ाने का, और इसे अपनी ज़िंदगी का अहम मिशन करार दिया, और अकायदे अहले सुन्नत के लिहाज से जो जिद्दोजहद की, उनके जाने के बाद उनसे वाबस्तगी का ये इजहार अल्लाह इसको अपने दरबार में कबूल फरमाए और खालिक कायनात जल्ला जलालुहु इसमें मजीद बरकतें अता फरमाए। रात के इस निहायत ही अहम हिस्से में हालात हाजरा के लिहाज से बड़े ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूं, ताकि मुनाज़िर कबीर के उर्स पर की हुई तकरीर पूरी दुनिया में सुनी जाए और बार बार सुनी जाए। और इस हद तक के दूसरे मुल्कों के चैनलों पर भी उसे दोहराया जाए, यानी उसके जो असरात हैं अल्लाह उस पर मुरतब करे, और जो इस वक्त की हमारी ड्यूटी है उसको निभाने के लिहाज से मैं वो पैगाम देना चाहता हूं। हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिहाज से तहरीक चलाई। साल हा साल पहले उसके लिए इल्मी काम किया, उस पर लिखा, उस पर किताबें शाया की, फिर उसके लिए अमलन तहरीक और तंजीम का मरहला भी रब्बे ज़ुल जलाल ने सर करने की ड्यूटी अता फरमाई। सिर्फ इल्मी फिक्री खिदमत ही नहीं, बल्कि गली गली, महल्ले महल्ले, शहर शहर, नगर नगर, रैलियां, जलसे, जुलूस, मार्च, धरने, और उसके नतीजे में फिर FIR'ें, पाबंदियां, गिरफ्तारियां, और फिर मुल्क में ही नहीं अमेरिका तक और सारे वेस्ट तक उस पर लिखा गया, और तो और रहा तस्वीर तक पर भी पाबंदियां आयद की गई। अब उस तहरीक के बाद के, और ये चूंकि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहरीक है, ये मुसलमानों के लिए हर घड़ी है। ये हमने 25 साल पहले बताया था कि नमाज तो दिन में 5 बार फर्ज है, मगर ये फरीजा हर घड़ी में फर्ज है। आज तो हम सुनते हैं, जो हमारी तकरीरें सुन सुन के जिन मुकर्रिरों ने याद की हैं, वो हाकी वाले वाकयात इस तरह बयान करते हैं जैसे ये पास थे और इन्होंने शायद डायरेक्ट कमेंट्री वहां पे की है। बहरहाल वो सारी चीजें जो पहली मर्तबा पाकिस्तान में अव्वलीन बयान करने का हमें शर्फ हासिल हुआ, और बड़े बड़े कायदीन को एक एक सबक हमने पढ़ाया, और फिर उन्होंने 10-12 साल के बाद बोलना सीखा और तकरीरें शुरू की। अल्लाह तबारक व तआला इस काविश को अपने दरबार में कबूल करे। इस तहरीक में रोजाना एक नया मरहला होता है, और रोजाना फिर उसके लिए कुरान और सुन्नत से रहनुमाई की जरूरत होती है, और रोजाना फिर उस लिहाज से आलम कुफर को जवाब देना भी जरूरी होता है। इस तहरीक का जो अजीम नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नारा पाकिस्तान से शुरू नहीं हुआ, ये मदीना मुनव्वरा से शुरू हुआ, और ये नारा हम
पहले लगाने वाले नहीं, बल्कि सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम सबसे पहले लगाने वाले। यकीनन इसकी खिदमत और इसकी तशरीहात के लिहाज से हमें भी शर्फ मिला, लेकिन जो तारीख है, हकायक हैं, वो उन्हीं पे रखे जाएं तो फिर उलझने नहीं बनती, फिर गैरों को ताने देने का मौका नहीं मिलता। और जब असल को छुपा दिया जाए और उसकी जगह अपने आप को रख दिया जाए तो फिर जाहिर है कि एतराजात भी होते हैं और फिर असल मिशन में कमजोरी भी आती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में मदीना मुनव्वरा में बार बार लगा। अब ये ज़हन में रखें कि एक इबारत अगर उसे बंदा जुबान से महज इतनी आवाज से बोले कि जिसमें 2-4 बंदे सुन रहे हैं, या इतनी से बोले जिसको लाख सुन रहे हैं, असल हुक्म तो उस इबारत पे लगेगा कि बोला क्या जा रहा है। आज चूंकि कुछ बदमज़हबों ने इस नारे पर इतराज किया है और हमने जब भी अहले सुन्नत के मुसल्लमात पर किसी ने एतराज किया या हमारे शायर पर किसी ने एतराज किया तो हमने उसका जवाब दिया। यानी जब से हमने होश संभाला और जवाब देने के काबिल हुए, वो मुराद। और ये जो बिलखुसूस देवबंदियों और वहाबियों की तरफ से हमला था तौहीद की आड़ में, हमने बड़ा जिगर पिघला के बंद बांधा। यानी अकीदा तौहीद सेमिनार्स की जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी, तो उसके असरात मुरत्तब हुए। और यह भी अल्लाह का महज फजल है कि उसने हमारी थोड़ी सी काविश को बड़ा बनाया और असरात ऐसे मुरत्तब हुए कि दूसरे फिरके के उलमा को भी बाज को यह दावत हक कबूल करना पड़ी। और जिन्होंने कबूल की वो ऐसे नहीं थे कि झुरमट में तो हाथ इस तरह कर दें और घर जाके कहें कि जो कुछ किया था शिरक किया था, बल्कि हमने जिन लोगों को बदला वो आज भी हमारे स्टेजों पर घंटों लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं दे रहे हैं। और उन अकीदा तौहीद सेमिनार्स की बरकत अल्लाह ने इतनी जाहिर की कि ये जो सुबह शाम उनके लेक्चर चल रहे थे, दर्स हो रहे थे, जलसे हो रहे थे और हमारे खिलाफ शिरक के फतवे लग रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई, उनके यूनिट खामोश हो गए और हमने उन्हें दिफा करने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी वजाहतें पेश करने लगे। ये बात रिकॉर्ड पर है और सबके सामने। लेकिन अफसोस है कि हमारे कुछ नाबालिग लोगों ने कच्ची बातें करके अपने पिलपिले अंदाज से फिर उन झूठों को मौका दिया कि वो अहले सुन्नत व जमात को ताने देने लगे। यहां तक कि उन कमीनों ने मुंह भर के लफ्ज मुशरिक अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया। और उसमें अव्वलीन मुजरिम ये लोग हैं जिन्हें 2 और 2 4 का तो पता नहीं और रोते की आदत को हैं। इन्होंने अहले सुन्नत व जमात को गाली दिलवाई और गाली दिलवा के खुद सो गए। आज कहां है ये? क्या किसी को मुशरिक की गाली मिले तो ये छोटी गाली है? चलो बड़े नहीं बोल सकते थे तो कम से कम लूंडे लूंडे ये जो गाली ब्रिगेड इन्होंने बनाया हुआ है हक परस्तों के खिलाफ बोलने के लिए, तो कम से कम उसको तो थोड़ा सा इधर सीधा करते। मगर ये मुर्दे की तरह है और गाली उस चीज को मिली है जो हमारा मसलक है
और मसलक सबसे बड़ी गैरत का नाम है। मुशरिक का तो निकाह सही नहीं, मुशरिक का तो जनाजा सही नहीं, मुशरिक से तो किसी का नस्ब सही नहीं। करोड़ों अहले सुन्नत को इन बच्चों, नाबालिग बच्चों ने गाली दिलवाई। करोड़ अहले सुन्नत के जिनके बाप भी सुन्नी थे, नस्ब की गाली, माओ के निकाह की गाली, और फिर जनाजे के लिहाज से गाली। और ये गाली इन्होंने कानों से सुनी क्योंकि खुद निकलवाई थी इन्होंने। एक वो नजर से भौंका और दूसरे पाकिस्तान में उनकी औलाद भौंकने लगी। और ये जिनको रास्ता हमने बनाकर चलने का दिया था, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल और तंजीम और तहरीक सब कुछ, उन्हें छेड़ के और खुद बिलों में दाखिल हो गए। क्या इनकी जुबानें सिर्फ सुन्नियों के खिलाफ चलती हैं? क्या ये सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह के जरिए वोटों की संदूकड़ियां भरना चाहते हैं और इनका कोई ताल्लुक नहीं लब्बैक के साथ? इतने दिन हो चुके हैं, इनकी पूरी क़यादत, पूरी शूरा, और कहीं से भी कोई हल्की सी आवाज भी नहीं आई जिन्होंने उन बेगैरतों को कहा हो कि ये शिर्क नहीं, ये ऐने इस्लाम है, ये शिर्क नहीं, ये सहाबा का तरीका मोहब्बत है, ये घड़ा नहीं गया, ये मदीना मुनव्वरा में पड़ा गया है। आखिर ये लोग क्यों चुप हैं? अगर इनको, इनके लीडर को कुछ कहे तो इनकी दुम पे पांव आ जाता है और फौरन फटते हैं। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से ही इनको कोई ताल्लुक नहीं। कहने वालों ने सिर्फ ये नहीं कहा ये नाजायज है, उन्होंने तो कहा ये शिर्क है। तो किसी चीज के तलफ्फुज और तहफ्फुज में सबसे पहली बात तो उसको जायज साबित करना होता है और फिर उस पर डट जाना होता। और इनके अंदर की छुपी हुई बात यहां खामोशी की भी ये है कि आया है वक्त, गुजर जाएगा, अगर आज हम रद्द करते हैं तो कल वोट हमें नहीं मिलेंगे, कि ये तो इख्तिलाफी बात करते हैं, ये तो वही डगर चल रहे हैं जो जलाली चलता है, ये तो वैसे ही बोल रहे हैं, फिर कोई इधर का नाराज होगा, कोई उधर का नाराज होगा। और इनका सब कुछ इस वक्त उस बिल्ले की तरह जो दूध को छाई लगा के बैठता है, वो वोट है। खा वो काफिर का हो, खा मुशरिक का हो, खा मुर्तद का हो, खा राफजी का हो, खा खारजी का हो, खा इनके दीन को गाली देने वाले का हो, इनके लिए सब कुछ वो वोट है। कि आज बोलेंगे तो कल वोट मांगने गए तो अगला ये कहेगा ये तो तुमने हमारे बड़ों को कहा था, ये तुम हमारे रत में बोले थे, ये तुमने ये तकरीर की थी। तो मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूं, जिनका दीन से इतना ही ताल्लुक है तो तुम बेवकूफ हो कि उनके साथ खड़े हो। जो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ्फुज नहीं कर सकता, वो किस चीज का तहफ्फुज करेगा फिर? या तो ये कहो कि तहफ्फुज करने का वक्त नहीं आया, वो वक्त आया है यहां भी और इंडिया में भी। उधर भी ताने मिल रहे हैं, इधर भी ताने मिल रहे हैं, और ये मामे चाचे बने हुए थे। वो पहली फिजा तो हमने जिगर पिघला के तैयार की थी। हमारी एक एक तिनका इकट्ठा करके वो आशियां बनाया था जिस पर उन्होंने कब्जा किया। वो हमारा सिराते मुस्तकीम का इज्तिमा था रेलवे स्टेडियम में, जिसमें तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी बनाई थी। वो सारी बेदारी तो अकीदा तौहीद सेमिनार के जरिए से हमने अल्लाह के फजल से की थी, और उनको फिर इस ट्रैक पे चला दिया था कि और कुछ चलता नहीं था आगे, और फर्ज की अदायगी का वक्त था। आज फिर
जब इतना बड़ा हमला हुआ, मुझे समझ नहीं आती कि या इनमें जो, चलो कुछ तो वैसे लूंडे लूंडे हैं जिनको दीन ईमान का पता ही कोई नहीं है, चलो बराए नाम मुसलमान है, लेकिन जो इनमें मौलवी बैठे हैं वो कौन सी किस्म के हैं? उन्होंने कहां पढ़ा था या पढ़ के कहां डुबोया है? क्यों नहीं आज बोल रहे? जो लब्बैक के नाम पे हलवे मांडे खाते हैं, और जब इसको शिर्क कहा गया तो अब सो गए। अब पता नहीं चलता कि इनमें से कोई जिंदा भी है, किसी की ये ड्यूटी भी है। उधर वो अर्रियाज में भौंकने वाला कुत्ता सारी उम्मत को इस बुनियाद पर शिर्क के फतवे लगा रहा है, और पाकिस्तान में उनके चेले जिनसे ये छुप छुप के मुलाकातें करते थे, और मैं सुन्नियों को बताता था कि वारदात हो रही है, और सुन्नी मुझे ही कोसते थे, नहीं नहीं भला रिजवी हो के कोई वारदात कर सकता है। मैं कहता था कादरी हो के कर सकता है तो रिजवी हो के क्यों नहीं कर सकता? ये तो नाम बराए नाम रखे हुए है ना। हकीकी रिजवी नहीं कर सकता, हकीकी कादरी भी नहीं कर सकता। मगर हमने एक वारदात पहले देखी थी और बड़ी मुश्किल से उसके शिकंजे से बंदे निकाल के एक कारवां बनाया था। ये हमारी किस्मत है, हमने जिगर पिघला के वहां से लोग छुड़ाए तो अगले टोकरे वाले आ गए। उन्होंने नई चाल साजी के साथ एक नया तमाशा खेला और कारवान आला हजरत को लूटा और उसे नानोतवी के दरबार में पेश किया, उसे थानवी के पास बेचा, उसको वहीदुज़्ज़मान के पास ले गए, उसको इस्माइल देलवी की दुकानों पे जाके बेचा। अब हमारी जिंदगी तो इसी में गुजर रही है, कभी एक से छुड़ाते हैं दूसरा ले जाता है, दूसरे से छुड़ाते हैं तो तीसरा ले जाता है, और वक्त आता है तो सब उनका ये ड्यूटी नहीं उनकी, वो मस्त हैं। ये बड़े बड़े मजमे इकट्ठे करके ना बोलना कि जो हम बोल रहे हैं ये सही है, ये कुरान है, ये सुन्नत है, ये शिर्क नहीं, तो क्या फायदा उन मजमू का? क्या फायदा है उसका? वो हेजड़े हैं या मरते हो रहे हैं? इतने इकट्ठे करके, ये बाप दादे की गाली से बड़ी गाली थी जो मसले कौन की वजह से मिली, और हमारी तो चूंकि पहले जवाब दे चुके थे, लोगों ने क्लिप साथ लगा दी, ये जवाब आ गया। मगर फिर भी मेरे सीने में ये जज्बा था और है, इस बेस पे मैं आज उस चिड़ियाघर के तौसीफुर रहमान को जवाब दे रहा हूं। जवाब से पहले यहां से लेकर देवबंद तक मुनाजिर कबीर के इस मरकज से लेकर नजर तक मैं चैलेंज कर रहा हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करना मेरी ड्यूटी है। दुनिया का कोई फोर्म अगर सऊदी हुकूमत मुझे वहां बुलाती है, इंशाअल्लाह अरबी में मुनाजरा करूंगा और साबित करूंगा। और अगर पाकिस्तान में उनके वजीफा खोर मुनाजरा चाहते हैं तो कल सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं। अगर रेगुलर मीडिया का कोई चैनल लाइव मुनाजरा कराता है, अल्लाह के फजल से मैं ये साबित करूंगा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा
कल भी अहले ईमान की थी और आज भी अहले ईमान की है। और साथ ही भारत को यह बताना चाहता हूं, और वहां सूफी खानका जैसे जो बेगैरत बेहमीयत लोगों के इदारे हैं, वो नाम निहाद मुस्लिम जो हिंदुओं की गोद में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ भौंक रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जुबान पे जलाली चढ़ा हुआ है कि जलाली ने ये करवा दिया, जलाली ने ये करवा दिया, जलाली ने ये करवा दिया। 1000 बार मेरा नाम लो और मैं कहता हूं जो कुछ वहां हो रहा है उसे रोक नहीं सकोगे जो मुसलमान कर रहे हैं। अगर तुम तौहीद से बाज ना आए तो फिर भारत में नया पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाअल्लाह। चलो वो जो बुतों के पुजारी हैं, मूत पीने वाले, उनका तो गुस्से में आना समझ आता है कि वो कमीने मलून काफिर हैं, लेकिन ये भौंके कोई कहते मैं फलां गद्दी नशीन हूं, मैं फलां जगह का सजादा नशीन हूं, मैं फलां सूखी हूं। ऐसे तसव्वुफ को रहमानी नहीं शैतानी तसव्वुफ कहा जाएगा कि जो नामूस रिसालत के मसले पे आके बुतों के साथ मिल जाए। और मैं सीना तान के कह रहा हूं, मोदी सुनो, तुम हमें मुतशद्दिद कहते हो, तो हमें तो ये शर्फ कुरान ने दिया है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है बुतों के पुजारी बुतों से वो प्यार नहीं करते जो अल्लाह के बंदे अल्लाह से प्यार करते हैं। ये कौन है? सिर्फ शदीद ही नहीं, ये अशद हैं। अल्लाह और नबी के मतवाले क्या हैं? अशद हैं। ये कुरान है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अशद। तो ये वहां बैठ के समझते कि हम इनको कहेंगे ये मुतशद्दिद हैं, ये हैं, वो हैं, तो ये सुकड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं है। मैं कहता हूं हम तो अशद हैं, क्योंकि आमनू वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले जो प्यार कर सकते हैं अल्लाह से, बुतों के पुजारी नहीं कर सकते। और ईमान वाले जो इश्क कर सकते हैं माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बुतों के पुजारी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। अशद होना ये कुरान है, अशद होना मुसलमान की शान है। और मैं कुर्बान जाऊं हिंद के उन गाजियों पे, उन शेरों पे, उन आशिकों पे जो आज हिंदुओं के सीने के चढ़ पर भी कह रहे हैं कि मौत तो कबूल कर लेंगे मगर अपने सामने महबूब की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो भारत की हुकूमत ने उनके मकान गिराए, मिलियामेट कर दिए, बर्दाश्त कर लिया उन्होंने। इस भारतीय मलून हुकूमत ने लॉकडाउन किया कश्मीर में, बेसिक नीड्स बुनियादी हुकूक पे पाबंदियां लगा दी, वो बर्दाश्त कर गए। किसी एक ने भी दीन नहीं बदला कि अगर उधर आ जाऊं तो मौज है तो फिर मैं उधर आ जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं, हम दीन मोहम्मद के सिपाही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पाबंदी लगाते हो लगाओ, हम उन्हीं के गुलाम रहेंगे। हिजाब पे पाबंदी लगी, हर तरह से उनको बाउंड किया गया, वो बेचारे बर्दाश्त करते गए, बर्दाश्त करते गए, बर्दाश्त करते गए। लेकिन आज वो बोल पड़े, उन्होंने कहा ये बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी, तौहीन नबी बर्दाश्त नहीं होगी, ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी।
हम जान दे देंगे, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं ये कहता हूं, हमारी तो ड्यूटी है, बोलते हैं और उधर भी सुना जाता है, लेकिन सुनो, असल में हम सबब नहीं, हम कोई मुदाखलत नहीं कर रहे वहां पे। ये नहीं कि मुदाखलत से हम भागेंगे कि ना करें। अगर कोई हमारी सुन रहा है तो हमारी सुन के बेदार हो जाए। और अल्लाह का फजल है, लोग सुनते हैं, मगर मैं उनको बताना चाहता हूं, वहां कमीने चैनलों पे बैठ के जो लड़ा रहे हैं, सोचे ये है फलां, उसने वो तकरीर की, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। मैं कहता हूं कमीनों, तुम्हें पता नहीं, जिनके लिए वो निकलते हैं, जैसे वो अशरफ आसिफ जलाली के नबी हैं, ऐसे वहां के गाजियों के भी नबी हैं। यहां वालों को जरूरत ही नहीं, उनका अपना रिश्ता है। वो नबी हुदूद और कुयूद में उनकी मोहब्बत को तकसीम किया ही नहीं जा सकता। वो आसमां पे चांद की तरह चमक रहे हैं, बॉर्डर सारे तो नीचे रह जाते हैं। यहां आर वाले, पार वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, शर्क वाले, गरब वाले उस चांद को देखते हैं और सर हथेली पे रख के निकल आते हैं। एक ही वजह है। दूसरी, जिस कुरान को पढ़ के हम तड़पते हैं, यही तो हिंद के मुसलमानों के घर भी है। अरे मोदी, यही वाला कुरान, यही कुरान जो हमें तड़पाता है, वो उन्हें भी तड़पाता है, जिसे पढ़कर हम तहफ्फुज़े नमूस रिसालत के लिए निकलते हैं। उसे ही पढ़ के वो भी तहफ्फुज़े नमूस रिसालत के लिए निकलते हैं। करोड़ों जलाली आएंगे, चले जाएंगे, मगर फिर भी कुरान लोगों को महबूब का पैगाम देता रहेगा। उनकी एजेंसियां ये नतीजा निकाल रही हैं कि फलां की तकरीर भी ना सुनने दी जाए, फलां की भी ना सुनने दी जाए, फलां व्हाट्सएप नंबर वो देखे जाएं, फलां पर पाबंदी लगाई जाए। तो मैं उनको बताता हूं, भला कुरान पे पाबंदी कौन लगाएगा? ये तहरीक तो वहां से चली है, इस तहरीक का ओरिजिन वो है। और अगर तुम कुरान पे पाबंदी लगाओगे तो जिस दिन लगाओगे उसकी शाम से पहले इंडिया से भागोगे, दुनिया में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा एक ही हल है, एक ही और सिर्फ एक ही, कि अगर दुनिया में रहना है तो फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम जरूर करना पड़ेगा। ये आफाकी नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा भी कसीर तादाद में बैठे हैं, मजमा माशाल्लाह बेदार है, लाइव जा रहा है। हमारी इस पर बहुत सी तकरीरें पहले भी हैं, कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले, बल्कि अगर सबसे बड़ी लब्बैक कॉन्फ्रेंस आज से 15 साल पहले, जब अभी ये तहरीक का नाम भी नहीं था, तो धोबी घाट फैसलाबाद में अल्लाह के फजल से वो इतनी बड़ी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस तहरीक सिरात मुस्तकीम ने मुनक्किद की थी। उसके बाद ये सिलसिला, वैसे नारा तो मदीना मुनव्वरा से आया, अब यहां क्या वजह है? क्या लफ्ज़े लब्बैक में कुछ ऐसा है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो शिर्क हो जाता है, या में कुछ ऐसा है? किस वजह से, क्यों है? तो सबसे पहले लब्बैक की बात है। लब्बैक का मतलब क्या है? और उसके बाद फिर या की बात है। और सबसे पहले फिर यह है कि ये
दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका तलफ़ुज़ कब हुआ, कितनी बार हुआ, ये एक तवील मौजू है। बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल इल्म हदीस नंबर 128, यानी बुखारी का आगाज ही है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और रिपोर्टिंग रवायत जो है वो हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की है और पूरी सनद है इमाम बुखारी तक कि किसने किससे सुना, किसने किससे सुना। चलते चलते अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत कतादा ने रवायत किया और फिर अनस बिन मालिक सामने की गवाह हैं जब ये बात हो रही थी। तवज्जो से सुनना, यानी कोई एतराज करे तो भरमार हो जवाब की। हर सुन्नी कहे कि कमीनो ये तो बुखारी में लिखा है, तुम आज इसकी बातें ढूंढ रहे हो। हदीस नंबर क्या है? 128। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये लफ्ज बोले, इरशाद फरमाए, यानी सुने बोलने वाले के, उस वक्त जो कैफियत थी रावी ने वो भी बयान की कि सरकार किस जगह थे, किस हालत में थे, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि कोई कमजोर बात नहीं है। उस वक्त के लफ्ज ही याद नहीं बल्कि सरकार की कैफियत भी सामने है। कैसे? अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुआज़ुन रदीफुहु अला रहले काला, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे थे, कजावे पे तशरीफ फरमा थे, आगे सरकार थे, पीछे मुआज़ बिन जबल साथ ही बैठे हुए थे, रदीफ थे, सरकार के साथ ही सवारी पर सवार थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या मुआज़ इब्न जबल, या मुआज़ इब्न, ऐ मुआज़ बिन जबल। हालांकि बंदा साथ बैठा हुआ हो तो उसके लिए ये एहतमाम करने की जरूरत नहीं होती, वो दूर नहीं है, साथ ही सुन रहा है, लेकिन निगाह नबूवत देख रही थी। अगरचे मुआज तो साथ बैठा है मगर इसकी जरूरत सदियों बाद भी पड़ेगी। मुआज तो सुन रहा है मगर ये सुनाना पूरे जहान को पड़ेगा। या मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आगे उन्होंने क्या जवाब दिया? काला लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लफ्ज बोलकर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सादैक, आगे क्या है? सलासन। ये जो हम 3 बार बोलते हैं ना, उसकी भी दलील है। सलासन ये बुखारी में है कि उन्होंने 3 बार कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने 1 बार बुलाया, उन्होंने आगे 3 बार ये जवाब दिया। अब इस पर फिर मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये लफ्ज जो लब्बैक है, लब्बैक, ये जब बोलते हैं ये किस मतलब के लिए आता है? अगर तो इसका माना होता ना, तवज्जो से सुनना, और मैं असल आपके जरिए नजद के ईवानों तक ये बात पहुंचा रहा हूं। अगर लब्बैक का माना होता ना नअबुदु का या अअबुदु का, लब्बैक का माना ये होता तो सरकार फौरन फरमाते कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है और तुम मुझे कहना शुरू हो गए। लब्बैक का माना किसी लुगत में, अरबी की किसी मोतबर डिक्शनरी में, किसी तफसीर, किसी हदीस की शरह में जब लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, किसी जगह भी इसका माना अअबुदु का या नअबुदु का नहीं है।
अगर ये होता तो फिर मेरा अल्लाह वो अल्लाह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उसकी इबादत करवाने आए हैं और बाकी सब की छुड़ाने आए हैं। अगर ये मतलब होता तो सरकार फरमाते मेरे सहाबी लफ्ज और भी बड़े हैं इजहार मोहब्बत के लिए और हाजिरी बताने के लिए कि मैं मौजूद हूं, ये ना बोलो क्योंकि इससे मेरी इबादत हो जाती है और इबादत सिर्फ अल्लाह की है। तो मेरे लिए लब्बैक ना बोलो। मैं लाखों अहादीस सामने रख के जखीरा हदीस की ये बात कर रहा हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैकड़ों बार सहाबा ने बारी बारी कभी किसी ने लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी किसी एक को भी मना नहीं फरमाया। तो जो दीन सहाबा का था क्या वो क़यामत तक के लिए काफी नहीं है? जो दीन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दीन है वही फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह फरमाता है ईमान सही वो है जो सहाबा के ईमान की तरह हो। तो सहाबा तो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। सरकार ने सुना है सरकार से बढ़कर तौहीद का कोई मुहाफिज नहीं है। अगर इस लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई शिर्क आना होता तो सरकार फरमाते सहाबा तुम तो डायरेक्ट मुझसे मिले हो सकता है अगली सदी में ये शिर्क बन जाए, उस अगली में ये शिर्क बन जाए, लिहाजा मैं इस पर पाबंदी लगा रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क़यामत तक के हालात यूं थे जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना होता है, लेकिन इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी नहीं लगाई। एक एक मजलिस में एक एक सहाबी ने एक बार बुलाने पे भी कहा, दूसरी बार बुलाने पे भी कहा, तीसरी बार बुलाने पे भी कहा, एक एक हदीस में 4-4 मरतबा जिक्र है। तो पता चला लब्बैक के लफ्ज में कोई ऐसी चीज नहीं कि जिससे शिर्क बनता हो। अब ये कहते हैं उधर लब्बैक लब्बैक है, इधर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो दोनों लफ्ज एक जैसे हैं। तो जब अल्लाह के लिए है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों है? मैं इनको कुरान पढ़ने की दावत देता हूं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल एक ही लफ्ज है, दोनों जातों के लिए है। अब किसके लिए कहोगे कि फलां के लिए तो जायज है, फलां के लिए नाजायज है? उलिप्पो का तो माना यही है इताअत, या तो ये हो कि इताअत अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल इस्लाम की नहीं है, तो फिर तो फर्क करो क्यों से लब्बैक कहना जायज है और इन्हें लब्बैक कहना नाजायज है, जबकि कुरान कहता है जैसे इताअत अल्लाह की है वैसे ही इताअत अल्लाह के रसूल इस्लाम की है। माना किसने किया? इमाम किरमानी का माना सुनो। आप फरमाते हैं लब्बैक माना हो, अब सिर्फ लब्बैक की बात हो रही है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के लिए तो लब्बैक कहना जायज हो बंदा का और सरकार के लिए नाजायज हो। क्या माना है? चैलेंज से कह रहा हूं, यहां से लेकर नजद तक और यहां से लेकर देवबंद तक इस लफ्ज लब्बैक के माने पर मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं 24 घंटे। क्या माना है? इमाम किरमानी कहते हैं माना हो आना मुकीमुन अला ताअती का, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको लब्बैक कह रहा हूं, मतलब यह है कि मैं आपकी फर्मा बरदारी पर पक्का डेरा लगा बैठा हूं। आना बोलो, आना मुकीमुन अला ताअती का,
आना मुकीमुन अला ताअतिका, आना मुकीमुन अला ताअतिका। मतलब है कि काफ ज़मीर है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अहद करता हूं, मैं हलफ उठाता हूं कि मैं आपकी फर्मा बरदारी करता रहूंगा, आपकी तात पर, आपकी फर्मा बरदारी पर मैं मुकीम हूं, आपकी तात पर। अल्लाह फरमा रहा था नबी की इताअत का इकरार करो, और सुन्नी कह रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महबूब जो रब ने फरमाया मैं उस पर इकरार कर रहा हूं कि मैं आपकी इताअत पर, आपकी, लफ्ज़ जोर से बोलो, आपकी बड़ा बारीक मतलब निकलने वाला है, आपकी इबादत पर नहीं, आपकी आना मुकीमुन अला ताअतिका। मेरे नबी, मैं पिलपिला नहीं, मैं कच्चा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं आपकी इताअत पर हलफ उठाने वाला हूं, अहद करने वाला हूं। अब लब्बैक में तो कोई ऐसी चीज नहीं निकली कि जिससे शिरक बनता हो। अगर इसका माना होता इबादत करना तो फिर निकल आता कि देखो इबादत तो सिर्फ अल्लाह की है, और तुम अल्लाह के नबी के लिए भी वो लफ्ज़ बोल रहे हो। लब्बैक का माना शरक से गरब तक, जुनूब से शिमाल तक, मशरक से मगरब, अरब से अजम, नजद से देवबंद, पूरी दुनिया में ऐलान कर रहा हूं लब्बैक का माना नाबूदों का या रसूल अल्लाह नहीं है, लब्बैक का माना नुतीयों का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उसी इताअत में तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत भी है, उसी इताअत में नमाज रोजा भी है, उसी इताअत में नबवी सियासत भी है। नबवी गंदी सियासत की बात नहीं कर रहा। आज लोग तकद्दुस लेने के लिए तो नबवी सियासत का नाम लेते हैं, लेकिन जब मकर करते हैं तो कहते हैं ये तो मेरा सियासी बयान था। अरे ये झूठ वो बोले जिसने झूठी सियासत अपनाई हुई हो और जिसने लोगों से हलफ ही लिया हो कि हम नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी की सियासत वाले नहीं हैं, हम नबवी सियासत वाले हैं। और नबवी सियासत में बंदे की जुबानें दो नहीं होती, एक होती है। जो उसका मजहबी बयान होता है वही सियासी होता है, जो सियासी होता है वही मजहबी होता है। और दूसरे चूंकि गंदी सियासत वाले हैं तो वहां गंदी सियासत में वो कहते हैं हमारा ये तो सियासी बयान था, ये हमारा सियासी किबला है, ये हमारा सियासी फैसला है, ये हमारा दीन है, मगर ये हमारी सियासत है, दीन इस्लाम है और सियासत हमारी सोशलिज्म है। वो इस तरह की चबलें मारते हैं। मोमिन जो सियासत को जायज समझता है तो सिर्फ उसी को जिसमें जाहिर बातिन एक होता है, और ये वो है कानत बनु इसराइल तसूसहुमुल अंबिया। बुखारी शरीफ में है कि ये सियासत अल्लाह के नबी करते थे। आज इतनी वारदातें हो रही हैं, एक तरफ दीन को तख्त पे लाना है और दूसरी तरफ बोलना चोरों डाकुओं के तरीके पर है कि वो मुकर जाते नहीं, वो तो सियासी बयान था। यहां एक बात है, अब देखिए लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलफ है, जो बोल रहा है सोच के बोले। इताअत है, इबादत नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह की है और इताअत अल्लाह की भी है और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की भी है। कितनी आयतें हैं जहां दोनों की इताअत का हुक्म है, दोनों की इताअत। समझ आ रही है ना साहब को? इताअत
इताअत, इबादत नहीं। हाँ, इताअत कारे सवाब है तो इबादत वाला सवाब ही मिलेगा, मगर इताअत बमाना इबादत नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, इताअत अल्लाह की भी है और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की भी है, आगे फिर वालिदैन की है, उस्ताज़ा की है, पीर की है। तो पता चला कि लब्बैक के लफ्ज में तो कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे बेस बनाकर इसको शिरक कहें। ये धांधली है, ये धांधली है। और अल्लाह के लिए जो कहा जाता है उसमें इहराम होता है, उसमें शायर है, उसमें हज और उम्रा की पाबंदियां हैं। वो पता चल रहा है कि ये अब लब्बैक किस जात को कहा जा रहा है। और ये तो सरकार को इतना पसंद था कि सहाबा ने इहराम बांधा हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, इहराम ना बांधा हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, मक्का में हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, मदीना मुनव्वरा में हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज के महीने हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज के महीने ना हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा बिगड़े हुए मौलवी को सोचना चाहिए कि वो किस चीज पर आके पाबंदी लगा रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शरीयत ने तो खुद सारे हालात में उसकी इजाजत अता फरमाई है। इसके साथ ही मेरा चैलेंज है उनको, मैं दिखाता हूं उनके घर से लब्बैक उन्होंने बोला और गैरुल्लाह को बोला, और कान के साथ मुंह रख के नहीं, लाखों मील दूर से बोला। और जिन्हें बोला वो तो मरने से पहले मुर्दा है। वो हुक्मरान क्या बोला, कहने लगे लब्बैक या खादिमल हरमैन। ये सारे कीड़े मकोड़े सुने, कान खोले, नजद वाले, देवबंद वाले और उनके पालतू, जब तुमने यमन के हूसियों के मुकाबले में नजद के हुक्मरानों की हिमायत में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद रैलियां निकाली, बैनर लगाए और लब्बैक या खादिमल हरमैन कहा, उस वक्त तुम्हारी तौहीद कहां थी? तवज्जो करें। और ये सऊदी अरब के अखबारात में सरकारी खजाने से पूरे पूरे सफे के इश्तिहारात और सड़कों पे बैनर और झंडों पर अर्रियाज में और जद्दा में ये लिखा गया लब्बैक या खादिमल हरमैन। उस वक्त ये तौहीदी कहां थे जो तुम्हारे नजदीक या कह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहें, मोमिन कहे तो शिरक है, तो तुम खादिमुल हरमैन को कहो तो फिर शिरक क्यों नहीं? अगरचे तुम कहोगे वो जिंदा है, वो पिंजरे में बंद, रियाज के पिंजरे में बंद, क्या लाहौर से तुम्हारी आवाज को सुनने की ताकत रखता है? रब के नबी तो सारे जहां की सुनते हैं। और कमीनों, तुमने अपने इन मुर्दों के लिए तो लब्बैक या खादिमुल हरमैन कहा, और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के लिहाज से तुम्हारी जुबानों में कीड़े पड़ गए। मैं बबांगे दुहल कहता हूं, तुम्हें लब्बैक या खादिमुल हरमैन मुबारक हो, मुझे और हम सबको लब्बैक या जद्दुल हसनैन मुबारक हो। बैठे बैठे अब
मुझसे मुनाजरा करना है तो ये जवाब पहले ढूंढ के आना है। और तुम भी पूछ सकते हो इनसे। जवाब का खुलासा यही है उनके घर में, नहीं मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। क्या? इधर रियाल है। मैं कहता हूं कमीनों, इधर रियाल हैं तो उधर सैयद आमिना के लाल हैं। इतनी भी हया नहीं तुमको? तुम्हारा मजहब रोजाना बदलता है, तुम्हारा मजहब बंद गली में बंद है। ऐ तसीफुर रहमान, जिनके रियाल खाते हो, वहां तुम्हारे सामने जब लब्बैक या खादिमुल हरमैन के नारे लिखे जाते हैं, अखबारात में शाया होते हैं, फिर तुम क्यों नहीं बोलते? अगर उनकी इतनी हया है तो थोड़ी सी हया उस जात की भी कर लो जिसके सदके रब ने सारे जहान बनाए हैं। कभी भी इनमें जसारत नहीं हो सकती। ये हमारी बात का जवाब दे। झूठा आदमी कैसे बोल सकता है? ये काने हैं। बल्कि तुम कहोगे अंधों को काना ना कहो, चलो अंधे हैं। ये पहला लब्बैक का मसला। अब इसके साथ या है, या में इनको बड़ी दर्द है। या के लिहाज से दर्द है कि मस्जिदों में क्यों लिखा है, मीनारों पे क्यों लिखा है। और फिर ये कहेंगे कि वो जो सहाबा कह रहे थे उस वक्त, वो तो आमने सामने थे और अब सरकार दुनिया से चले गए और तुम फिर भी दूर से बोल रहे हो। हालांकि लब्बैक या खादिमुल हरमैन में ये सारी चीजों को उनके जिम्मे डाल दिया गया है। पहले वो साबित करेंगे तो खुद ब खुद उनको पता चल जाएगा कि ये किस लिहाज से निदा है। लेकिन मैं ये भी चैलेंज से कहता हूं कि अगर तुम लब्बैक के मसले में कबल अज विसाल और बाद अज विसाल की बात करते हो तो फिर ये कानून तुम्हें मानना पड़ेगा कि अगर कोई किसी को उसके मरने से पहले माबूद बनाए फिर तो जुर्म नहीं है, मरने के बाद माबूद बनाए तो फिर जुर्म है। अगर यह कानून है फिर तो कबल अज विसाल और बाद अज विसाल की बातें कर लो। और अगर तौहीद यह है कि मेरे अल्लाह का कोई शरीक ना जिंदों में है कबल अज वफात और ना बाद अज वफात में कोई है, तो फिर वो मजहब मानना पड़ेगा जिसको मसलक अहले सुन्नत कहा जाता है। उसका कोई शरीक नहीं, ना कबल अज वफात ना बाद अज वफात, ये पूरा दीन है। और ये कहना कि कबल अज वफात तो माना जा सकता है लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना, और बाद अज वफात इबादत बन जाती है, तो फिर ये तकसीम उनकी की हुई उनके गले पड़ेगी, क़यामत तक जवाब नहीं दे सकेंगे। फिर असल तो मुजरिमी तौहीद के वो हैं, हम हैं तौहीद के नंबरदार जिनके नजदीक किसी हालत में भी कोई अल्लाह का शरीक नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, खा कोई अभी फौत हो चुका हो या ना हुआ हो, वही सिर्फ माबूद है, वही सिर्फ मसजूद है, उसी की सिर्फ इबादत है। जहां तक मदद का ताल्लुक है, रब चाहता है तो खुद कर देता है, चाहता है तो अपने महबूबों से करवा देता है। अब इस पर बिलखुसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये अलबिदाया वन निहाया इब्ने कसीर की मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 7, इसमें सफा नंबर 98। अब एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद अज विसाले रसूल अलैहि सलाम सरकार को पुकारने लगे हैं। किससे? या के साथ। इसी या के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो या है इसी के साथ, और फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो ये कहकर कि मैं इताअत पर मुकीम हूं, सरकार की तवज्जो हासिल करना होता है, वो लफ्ज भी साथ हैं। क्या लफ्ज हैं? सनद पूरी लिखी है और इस सनद के इख्तिताम पर लिखा है हाजा इस्नादुन सहीहुन, और इसमें हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के अहद मुबारक की बात है, और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के वजीर खजाना उनसे रिवायत करते हैं। कोई दूर की बात नहीं, दौरे से आबा है, मुश्किल का वक्त है। अन मालिक काला असाबन्नासा कहतुन फी ज़माने उमर बिन अल-खत्ताब
असाबन नासा कहतुन फी ज़मान उमर इब्न खत्ताब, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ गया। फजा रजुलन, एक शख्स आए। अब यह है हजरत बिलाल बिन हारिस। अगर मामला हजरत फारूक आजम की अदालत में पेश ना होता और अलहदा उनसे यह बात होती तो फिर हमें लाजिम था कि रजुल का नाम यहां होता या दूसरी जगह से जो लिखा हुआ है उस पर बात होती। अब चूंकि सारा मामला एक बार खलीफतुल मुस्लिमीन के दरबार में आ चुका है और उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो मानना पड़ेगा कि रजुल की बहस बजिम्मा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिन्होंने खुद इसको क्लियर किया कि वो कच्चा बंदा नहीं था, वो सहाबी थे और सहाबा कुल्लुहुम वदूल, वो आदिल हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। हजरत बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रजुलन इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब लफ्जों से मुतय्यन हो गया कि ज़हरी हयात की बात नहीं, बाद अज़ विसाल नबवी की बात है, लफ्ज़ कब्र है। एक शख्स आया कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी हजरत बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फ़क़ाला, और उसने कहा, ताबी ने नहीं, सहाबी ने कहा, बिदती ने नहीं, सुन्नी ने कहा, काफिर ने नहीं, मोमिन ने कहा, बाद वालों ने नहीं, सरकार का दीदार करने वाले ने कहा क्या? वही जो आज हम भी कह रहे हैं। काला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सनद है, इस्नाद सही है, सहाबी हैं और बाद अज़ विसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी या से पुकार रहे हैं जिसका हमसे झगड़ा कर रहे हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चूंकि या है और बाद अज़ विसाल किसी को या नहीं कहना चाहिए, तो मैं भी दिखा रहा हूं। सहाबी ने कहा, वहाबी ने नहीं, इस बेचारे की तो किस्मत में ही नहीं। सहाबी ने कहा, बाद अज़ विसाल मुस्तफा अलैहि सलाम कहा, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, और आगे इस्तियानत के लिए लफ्ज बोले, मदद तलब करने के लिए। वो क्या है? इस्तस्किल उम्मती का, इस्तस्की सीन तलब का है, इस्तिस्का ये लफ्ज आप बोलते हो बारिश के लिए, सलाते इस्तिस्का। तो कहा था बारिश नहीं होती थी, सहाबी कहते हैं इस्तस्के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बारिश मांगिए। आप, ये सारे उलमा बैठे हैं, अमर का सीगा है, आप मांगिए। इस्तस्के आगे मफूल भी है, इस्तस्किल्लाह लिउम्मती का, महबूब आप अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ कीजिए। अब ये बताओ, ये दुआ करवाना सरकार से मदद है या नहीं? फेवर ले रहे हैं सरकार से, मदद चाहते हैं। और आज के तौहीदी जाली जो कहते हैं इसका फिर क्या जरूरत, अल्लाह तो हर जगह से सुनता है, तो ये सहाबी को भी मशवरा दे दो थोड़ा सा कि तुम यहां आके खड़े हो गए हो और आवाज दे रहे हो, तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। वो कहते हैं इस तस्किल्ला, महबूब आप अल्लाह से मांगे। तो पता चला अल्लाह और अपने दरमियान महबूब की जात को रख के दुआ करना ये तरीका वहाबी का नहीं, सहाबी का है। इस तस्किल्ला, अब आप सारे बाशऊर हैं, ये जान रहे हैं कि ये जिस बंदे ने सहाबी बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लफ्ज बोले, पहले नजरिया था कि सरकार सुन लेंगे तो फिर ही बोले ना, और सुन तब लेंगे कि जिंदा हैं। अगर वहाबी वाला अकीदा होता तो कहते यहां तो फायदे कोई नहीं बोलने का,
पहले उनका ये अकीदा था, महबूब जिंदा भी हैं और सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और अल्लाह से बोल के कह भी सकते हैं। जो अगर सुनने समझने की सलाहियत तो हो, आगे नुमाइंदगी से सलाहियत ही ना हो, रब से कह ही ना सके, तो फिर भी फायदा नहीं होगा। तो मानना पड़ेगा कि ये उनका अकीदा था कि समझ के आगे दुआ भी कराएंगे, अल्लाह से कहेंगे रब बारिश बरसा दे। अब सदियां 14 दरमियान में नहीं गुजरी, ये तो सहाबी हैं और या का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पता चला लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो या है, इसकी वजह से भी कोई शरई हुक्म नहीं है कि बाद अज़ विसाल जब सहाबा ने ये बोला तो फिर नाजायज नहीं, वरना क्या सहाबा शिरक कर रहे थे। फिर चाहिए था उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब ये बात पहुंची तो बुला के उसकी झाड़ करते कि तुम शिरक करने क्यों गए थे। अभी बात आगे बाकी है। ये जिस वक्त ये दरखास्त पेश करके चले गए, हजरत बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर जाके जब सोए, पूरा ये है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्किल्लाह लि उम्मती का फइन्नहुम कद हलाकू, हलाकत के करीब हो गए हैं, इतना कहता है। आप दुआ कीजिए, मदद फरमाइए। ये मदद मांगने के तरीकों में से एक ये तरीका है, आप दुआ करें। फ़अताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम। ये सब कुछ जब हुआ, सहाबी घर चले गए, जाके सो गए। सोते गए तो सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए। ये बात भी ज़हन में रखो। मसलन आप बैठे हो ना, रात सारी सरकार की याद में गुजर रही है, कोई बईद नहीं कि जब फारिग हो के फिर फजर पढ़ के तुम सो जाओ तो सरकार तशरीफ ले आए। पक्का तसव्वुर हो। ये सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरखास्त पेश करके चले गए, सोए रात को, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए और ख्वाब में ये बता दिया, मैंने सुन भी लिया, मैंने समझ भी लिया, मैंने बात भी कर दी, मेरी बात मान भी ली गई। क्या फरमाते हैं? फ़अताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम फ़क़ाल इति उमर फ़अक़रिहु मिन्नी अस्सलाम व अख़बिरहुम अन्नहुम मुस्क़ून। ऐ बिलाल, जाओ मेरे उमर के पास, क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन हैं, उनके पास चले गए तो सारी उम्मत के पास बात पहुंची। इति उमर, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ। फ़अख़बिरहु, पहले क्या है? अक़रिहु मिन्नी अस्सलाम, अक़रिहु मिन्नी सलाम, उन्हें मेरी तरफ से सलाम दो, उमर को मेरी तरफ से सलाम दो। ये वो अमीरुल मोमिनीन हैं, ये वो हुक्मरान है मुसलमानों के, सरकार जिन्हें सलाम भेजते हैं रोजा पाक से। तीसरे नंबर पर पहला अमर है इते, जाओ, दूसरा अक़रे, सलाम दो, तीसरा अख़बिरहुम, खबर सिर्फ उमर को ही ना दो, सारी उम्मत को दे दो, सबको। क्या? अन्नहुम मुस्क़ून, बारिश की कोई तशवीश ना करें, बारिश हो जाएगी। मुस्क़ून, कुछ हदीस में युस्क़ून, लेकिन यहां इसमें मफूल है, वो पिला दिए गए, यानी यकीनन पिला दिए गए, पिलाए गए, सैराब हो गए। कोई प्यास की शिकायत मत करे, बस सारे सैराब हुए, उमर को जाके बता दो। अब उसूल हदीस के लिहाज से अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में इस हदीस पर जरा ना हुई होती, यानी बास, तो फिर आज हमसे था कि बताओ वो बंदा कौन था, वो कैसे गया। दूसरी किताबों में लिखा है, दर्जनों माखिज हैं, वो बिलाल बिन हारिस थे, यहां राजुल है, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब गया, अगर कोई कच्चा होता तो वो वैसे ही झाड़ के निकाल देते कि तुम वामी बातें करते हो, निकल जाओ यहां से। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कान लगा के बात सुनी, और कान लगा के सुनी तो उसमें यह आया कि मैं गया हूं, मैंने जाके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है, मैंने कहा है कि
अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ मांगो। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला का अगर मसलक ये होता जो आज भाभी पेश करते हैं, तो फरमाते तुमने बहुत बड़ी खिलाफवर्जी की दीन की, तुम अल्लाह से नहीं कह सकते थे, तुम क्यों आए यहां, तुमने या क्यों बोला, तुमने मदद क्यों मांगी। तो मैं बबांगे दोहल कहता हूं पूरे ज़खीरे हदीस में कहीं भी ये नहीं है कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सिलसिला के अंदर कोई झाड़ पिलाई हो, बल्कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात का इकरार जाहिर किया कि वाकई तुम्हें जियारत भी हुई है और बाकी जो कुछ तुमने किया ये दीन का हिस्सा भी है। तवज्जो करना, वो लफ्ज क्या है, वो ये है फकाला या रब मा आलू इल्ला मा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु लफ्ज बोले जो दूसरी जगह लम आलो जोहदन, और यहां इन अल्फाज के साथ आपने फरमाया खुदा की कसम है, ऐ मेरे अल्लाह मैं खिलाफत निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई गफलत नहीं करूंगा, मैं पूरी कुव्वत के साथ खिलाफत निभाऊंगा। ये लफ्ज क्यों बोले कि उस ख्वाब में एक पैगाम हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के नाम यह भी था कि सरकार ने फरमाया वकुल लहू, उमर को कहो क्या, अली कबिल कैसिल कैस, उमर होशियार हो के खिलाफत निभाओ, होशियार हो के। ये जो सरकार के लफ्ज थे कि उमर को कहना होशियार हो के, और हजरत उमर आगे से कहते खुदा की कसम को कसर नहीं छोड़ूंगा। तो उमर मान गए कि मेरी जवाब तलबी हुई है, सरकार ने मुझसे पूछा है, मुझे पैगाम भेजा है, इसलिए आपने वो वजाहत की। तो पता चला कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस दीन पर थे इस मौजू पर, वो दीन ही आज बसल के आला हजरत कहलाता है। कि वरना कह सकते थे कि तेरी बातों का क्या, तू मुझे आके वैसे ही मुआखजा कर रहा है, पता नहीं कौन तुझे मिला है कौन तुझे नहीं मिला, मैं तुझे नहीं मानता। आपने बाकायदा अपनी तरफ से जो वजाहत की, जो सारी किताबों में जहां भी ये रवायत है हदीस है मौजूद है, तो इससे पता चला कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने माना कि वाकई तुम गए हो, सरकार ने सुना है, मेरे नाम जितना पैगाम आया है वो सारा सही है, इसके जिमन में फिर मानना पड़ेगा। अगर बिलाल बिन हारिस का वहां इस तस्क या रसूल अल्लाह कहना सही है, तो जिया बग्गा में बैठे उम्मती का लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना भी सही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन हज़रात, ये मुकम्मल बहस नहीं है, इस पर जो मैं चाहता था वो अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए आज के सबक के लिहाज से पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान ये एक काफ़ी सबक है, और जब कोई बोलेगा तो इंशाअल्लाह अगला सबक या इसके लिहाज से फिर उसको समझाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।